नमः विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे स्वर संधि की पहचान 1 मिनट में कैसे याद रखें। 6 भेद आपके हैं, 8 भेद मुख्यतः हैं, 6 भेद आपकी परीक्षा में आना है। तो ये ट्रिक कभी ना भूलें। कैसे हम कोई शब्द आता है तो उसके उदाहरण को हम कैसे पहचानें कि इसमें स्वर संधि की दीर्घ संधि है, गुण संधि है, वृद्धि संधि है, यण संधि है, अयादि संधि, पूर्व रूप स्वर संधि है। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। देखिए ध्यान से, पहली ट्रिक देखिए। दीर्घ संधि में सबसे पहले शब्द में कैसे पहचानेंगे, जिस शब्द में दीर्घ आ हो, दीर्घ ई हो, दीर्घ ऊ हो। जैसे कि विद्यालय में दीर्घा दिख रहा है, रविंद्र में दीर्घा ई दिखती है, भानुदय में दीर्घ ऊ दिखता है, तो दीर्घ संधि। देखो अब विद्यालय में ए दिख रहा है क्या, ओ दिख रहा है क्या, आई औ कोई मात्रा नहीं है, कोई आधा व्यंजन अक्षर नहीं है, तो कौन सी संधि जाएगी, दीर्घ संधि जाएगी। ऐसे गुण संधि में देखें हम कि गुण संधि में जिस शब्द में एक ही मात्रा होती है, किसकी मात्रा होती है, एक ही मात्रा ओ की मात्रा होती है। जैसे रमेश, सुरेश, महेश, मुकेश, एक ही मात्रा बीच में दिख रही है, तो ये गुण संधि। ओ की मात्रा सूर्योदय, भानुदय, ज्ञानोदय, इस प्रकार के शब्द आएंगे। अब अन्य शब्दों में देखो, ऊपर में दीर्घ संधि में आ ई ऊ दिख रहा था तो गुण नहीं था। वृद्धि संधि में क्या दिखेगा, ऐ की मात्रा और औ की मात्रा दिखाई देती है। जैसे सदैव, अत्रेव, तत्रेव, ऐ की मात्रा आपको दिखेगी हमेशा, औ की मात्रा महोषधि, जलोघा, इस प्रकार के शब्द आएंगे। एक ही ओ की मात्रा गुण संधि, आ ई ऊ दीर्घ है तो दीर्घ संधि, ऐ औ की मात्रा है तो वृद्धि संधि आएगी। यण संधि में क्या होता है, या, वा और रा के आगे आधा व्यंजन अगर होता है तो बिल्कुल सरल पहचान, जैसे इत्यादि, इत्यादि है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। यद्यपि शब्द है तो कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। तो जिसने भी व्यंजन मधुवरीय है तो मधुवरी में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। स्वागतम शब्द है, स्वागतम, तो वा के आगे क्या है, आधा व्यंजन। यण संधि की पहचान सबसे सरल क्या है, या के आगे आधा व्यंजन देखना है। अब देखो इत्यादि में दीर्घा भी दिख रहा है, लेकिन या है तो या के आगे आधा व्यंजन है क्या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना है यण संधि में। इसके बाद जो रा शब्द वाला कैसे पहचाने, तो जितने भी शब्दों में त्र आता है, क्या आता है, त्रा, तो उसमें हमेशा यण संधि होगी, क्योंकि पित्राज्ञा में ता आधा है, रा पूरा है, तो रा के आगे ता कैसा हो गया, आधा। अब इनके देखो वर्ण संधि विच्छेद भी देखेंगे तो क्या शब्द बनेगा, क्या शब्द बनेगा, पित्राज्ञा, तो पितृ प्लस आज्ञा, तो संधि विच्छेद क्या हुआ, पितृ प्लस आज्ञा, और री को क्या हो जाता है, रा हो जाता है यण संधि में। ई को या, ऊ को वा, री को रा आदेश होता है यण संधि में, ये ध्यान रखना है। असमान स्वर सारे में मिलेंगे, लेकिन दीर्घ संधि में कैसे मिलेंगे, आ के बाद आ मिलेगा, ई के बाद ई मिलेगी, ऊ के बाद ऊ मिलेगा, पूर्व पद का अंतिम अक्षर उत्तर पद का पहला अक्षर। जैसे कि हमने देखा विद्या प्लस आलय, तो इसमें पूर्व पद का अंतिम अक्षर क्या है, आ, उत्तर पद का पहला अक्षर क्या है, आ मिलकर के दीर्घा। ऐसे ई होगा इधर दोनों स्थानों पर तो ई आदेश कर देंगे, ऊ होगा तो ऊ दीर्घ हो जाएगा। गुण संधि में क्या होता है कि गुण संधि में जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, रमेश लिखा है, तो रमा प्लस ईस आएगा, तो आ के बाद क्या है, असमान स्वर ई है, छोटी हो बड़ी हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ई है तो ए कर देंगे, आ ई मिलकर के ए हो जाएगा। और अगर आ के बाद में, जैसा कि आपका नाम विवेक है मान लीजिए, तो विवेक के बाद में ई से शुरू होने वाला कोई भी शब्द होगा तो ए की मात्रा हो जाएगी, ऊ से शुरू होने वाला कोई शब्द होगा तो क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी। जैसे विवेक उत्सव लिखा है तो विवेकोत्सव बन जाएगा, ऊ को क्या कर देंगे, ओ कर देंगे। गुण संधि में ए की मात्रा, ओ की मात्रा दिखाई देती है। वृद्धि संधि में क्या दिखाई देता है, वृद्धि संधि में दिखाई देता है ऐ की मात्रा और ए ओ, ए ऐ को ऐ आदेश होगा, ओ ऐ को औ आदेश होगा, तो ऐ की मात्रा औ की मात्रा आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखते हैं हम, यण संधि हो गया, यण संधि में भी बता दिया। अयादि संधि, तो अयादि संधि भी बहुत पहचान सरल है। जहाँ या और वा के आगे ह्रस्व दीर्घा दिखाई देगा वहाँ पर आपकी कौन सी संधि हो जाएगी, अयादि संधि। जैसे कि उदाहरण देखें अपन, नयनम, पवनम, भवनम, तो पहला उदाहरण क्या है, नयनम, दूसरा उदाहरण है पवनम, नायक और धावक।
तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, या के आगे क्या दिखाई दे रहा है, दीर्घा, या के आगे ह्रस्व, वा के आगे ह्रस्व, वा के आगे दीर्घा। तो इस प्रकार से अयादि संधि के उदाहरण पहचानना। इसके बाद देखें पूर्व रूप स्वर संधि। तो पूर्व रूप स्वर संधि में क्या करेंगे कि जिस शब्द में एक ही मात्रा के बाद में अवग्रह का चिन्ह दिखाई दे, ऐसे जैसा बनता है, जैसे कि मान लीजिए लिखा है हरे, एक ही मात्रा है और ऐसा अवग्रह बना, तो हरे प्लस अब, तो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा इसका, तो हरे प्लस एव का संधि विच्छेद हो जाता है हरे प्लस एव, अब हो जाएगा, हरे प्लस अब हो जाएगा तो हरे बन जाएगा। तो जितनी भी एक ही मात्रा शब्द, जैसे पूर्वे पी लिखा है, के पी लिखा है, तो के पी शब्द में भी क्या है, के प्लस अपी, तो इसमें भी पूर्व रूप संधि, एक ही मात्रा के बाद क्या है, आ रहा है छोटा, तो इसको क्या करेंगे, के अवग्रह का चिन्ह और अपी। तो इस प्रकार से आपको केपी लिखना है। तो इस प्रकार से आज हमने देखी कि स्वर संधि की किस प्रकार से भेदों को हम समझ सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जल्दी से समझ लीजिए। दीर्घ संधि में जहाँ दीर्घा, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ दिखाई दे तो दीर्घ संधि, जिसमें एक ही मात्रा ओ की मात्रा दिखाई दे गुण संधि, जिसमें आई की मात्रा औ की मात्रा दिखाई दे वृद्धि संधि, जिसमें या व रा के आगे आधा व्यंजन अक्षर दिखाई दे तो यण संधि, जिसमें या वा के आगे ह्रस्व दीर्घ आ दिखाई दे तो अयादि संधि, और जिस शब्द में एक ही मात्रा के बाद अवग्रह का चिन्ह दिखाई देता है उसमें होता है पूर्व रूप स्वर संधि। इससे सरल कोई नहीं समझा सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए 10वीं के विद्यार्थियों तक, 12वीं के विद्यार्थियों तक, जो जो इस वीडियो को देखें, चाहे MP वर्ग 2-1 की तैयारी करने वाले भी इस वीडियो को याद रख करके संधियाँ समझ सकते हैं बहुत आसान तरीके से। आपने यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। धन्यवाद, नमो नमः।